प्रारंभ जो है 22 मई को किए थे और उसके बाद लगभग हमको लगता है एक सप्ताह क्लास होने के बाद जो है उसके बाद हमको लगता है क्लास डिस्टर्ब ही रहा है। तो फिर से हम लोग प्रारंभ करते हैं। अच्छा, 22 मई से लेकर एक सप्ताह तक जो क्लास चला था, सब लोग क्लास किए? कितने लोग क्लास किए? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ऑनलाइन भी हमको लगता है सब लोग किए होंगे, ठीक है। ऑनलाइन भी आप लोग किए होंगे। और कहां तक क्या पढ़ा रहे थे, थोड़ा बताया जाए। क्या पढ़ा रहे थे? ओ हाँ, हाँ, समझ गए। यानी पहला चैप्टर ही पढ़ा रहे थे। पहला चैप्टर ही न पढ़ा रहे थे। पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसका नाम था भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय। और भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय नामक चैप्टर में जो है कुछ बात हम आपको बताए थे, जैसे कि संभवतः जहां तक हमको लग रहा है हम आपको ये बात बताए होंगे कि विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है। विधायिका के अंतर्गत कौन आता है, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है, न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आता है। ये सब बात हम आपको बताए होंगे, हाँ या ना? ये सब बात हम आपको बताए होंगे। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो संभवतः ये बात बताए होंगे कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार के होते हैं। एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, दूसरा संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का क्या गुण है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का क्या गुण है, ये हम बताए होंगे। बताए ना ये बात। इसके बाद जो है फिर केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली तीन प्रकार का होता है: संघात्मक, एकात्मक और परिसंघात्मक। संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, परिसंघात्मक क्या होता है, ये सब बात संभवतः हम आपको बता चुके हैं, हाँ या ना? इसके बाद तीसरा चीज संभवतः हमको लगता है हम पढ़ा रहे थे आपको, शासन और जनता से संपर्क के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लोकतंत्र ही संभवतः पढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम लोग प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। ये सब बात संभवतः लगता है हम आपको बता रहे थे, हाँ या ना? चलिए, और इसके बाद संभवतः कोई किताब भी हम बोले होंगे कि जो है इस किताब से जो है लोकतंत्र को पूरा जो है हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई किताब हम बोले होंगे, जरूर बोले होंगे, जहां तक हमको याद आ रहा है। नहीं, एनसीईआरटी नहीं बोले होंगे, बिहार सरकार का बुक बोलेंगे। सही बोल रही है, ठीक है, बिहार सरकार का बुक बोले होंगे। क्योंकि ठीक है, एनसीईआरटी में भी लोकतंत्र है, लेकिन बिहार सरकार के बुक की अगर हम बात करें ना, 9th क्लास का जो बिहार सरकार का बुक है उसमें संभवतः 5 चैप्टर है और पांचों चैप्टर लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र के सामने चुनौतियां। और जहां तक बिहार दरोगा का सवाल है, बिहार दरोगा जो है बिहार का एग्जाम है, तो बिहार सरकार के बुक को जो है थोड़ा ज्यादा फॉलो करता है। तो उस बुक को आपको खरीदना नहीं है, हम आपको पढ़ा देंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपको बोले भी हैं 100, 150, 200 क्वेश्चन भी हम आपको करवा देंगे। तो एक बार कॉपी जो पूरा क्लास किए हैं
एक बार थोड़ा हमको कॉपी दिखा दीजिए।